हम बच्चों आज के बाल सभा में सभी बच्चों का स्वागत वंदन अभिनंदन और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत वंदन अभिनंदन। आज हम बाल सभा में एक जादू के खेल लेके आए। वो है जादू ये माचिस की डिब्बी। ये माचिस की डिब्बी है। इस माचिस की डिब्बी से आप लोगों को हम जादू दिखाएंगे। देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है, जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उस बच्चे की केवल सांसें होती हैं। जन्म के समय केवल सांसें होती हैं, ना उस बच्चे का नाम होता है, ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना किसी प्रकार का नशा ऐब होता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया और जब बड़ा हो गए तो गलत संगत के द्वारा, गलत व्यक्तियों के संगत में फंस के वो गलत रास्ता अपनाने लगता है, अनेक प्रकार के नशा करने लगता है। जैसे कि ये हमारी माचिस की डिब्बी है, एक खाली डिब्बी है खाली। इसी प्रकार का आदमी वो खाली होता है, हैं? हाँ, अब माचिस के दो पक्ष होते हैं। एक माचिस की तीली, एक माचिस है, दूसरे के घर में उजाला करती है, दूसरे के घर को उजाला करती है, दूसरे के घर को चूल्हा भी जलाती है। और इसका अगर जो गलत उपयोग हो गया तो एक घर को राख भी कर देती है, घर को नष्ट भी करती है और चूल्हा भी नहीं जलने देती। वो है क्या? नशा। नशा के कारण बहुत लोग नशा के आदी होकर बहुत जुआ खेलने जाते हैं। जुआ खेलने में पत्तों का उपयोग होता है। इस जादू की माचिस में हम आपको वो ताश का पत्ता भी दिखाएंगे। ये ताश के पत्ते हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिखता? ये ताश के पत्ते, हाँ। तो ये ताश जुआ खेलता है और जुआ के साथ साथ में वो सिगरेट भी पीता है। तो देखिए, हमारे एक जादू कि माचिस की डिब्बी से हम आपको सिगरेट भी दिखाएंगे। ये ऐसे सिगरेट होती है, ये सिगरेट भी पीता है। और बहुत तो बीड़ी भी पीते हैं। ये देखिए, बीड़ी भी पीते हैं। और इन बीड़ी और सिगरेट को जलाने के लिए तो तीली की आवश्यकता पड़ती है ना, है? तो इस माचिस में देखिए, हम एक तीली भी ला के दे देंगे। एक तीली आ गई। वो और भी बीड़ी सिगरेट के अलावा भी न जाने वो कितने मादक पदार्थों का सेवन करता है। जैसे गांजा भी पीते हैं, अनेक प्रकार के गुटखे बने हैं, गुटखा, तंबाकू और शराब के अलावा भी बहुत अनेकों प्रकार की नशीली सामग्री के उपयोग करता है। पर ये जो नशा करते हैं तो वो नशा एक नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे शुरुआत करता है। गलत संगतों के से
शुरुआत हो जाया करती है। बहुत तो शौक है कि वो ऐसा खाता है तो शायद उसको मज़ा आता होगा, तो हम भी देखें कि हमको भी मज़ा आता है कि नहीं आता है, तो वो शौक नशे में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जो नशा करते हैं, नशा के रास्ते पे जाने वाले, जाना तो सरल है पर वापस आना बड़ा मुश्किल है। जो एक बार रास्ते पे निकल गए, उसका वापस आना, पीछे आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर जो आप लोग नशे के रास्ते पे जा ही गए हैं, तो जितना कोशिश हो सके तो पीछे निकल जाइए, नहीं तो देर हो जाया करती है। अगर एक बार नशा में कदम आगे बढ़ गए तो ये वापस नहीं आते हैं। वापस आते हैं जब हमारी दृढ़ इच्छा संकल्पित होकर, संकल्प लेकर, अपने दिल से, अपने परिवार की खुशियों को देखते हुए, खुशियों को देख के अगर हम संकल्प लेते हैं कि हम ये आज से नशा नहीं करेंगे, अपने न सही अपने परिवार के लिए, तभी हम उस रास्ते से पीछे आ सकते हैं। नहीं तो ये मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन भी है। और नशा के कारण जब हमारे शरीर में वो नशीली वस्तुएं जाती हैं तो क्या दुष्परिणाम लाती हैं। जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके मुंह का कैंसर हो जाता है। मुंह के कैंसर में पहले तो मुंह में छाले पड़ते हैं, और छाले पड़ते हैं, छालों में घाव हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है, गले में घाव हो जाता है, जीभ में घाव हो जाता है, और घाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और वो गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला गुटखा तंबाकू खाना बंद नहीं करता है, और गुटखे तंबाकू में जो चूना मिला होता है वो घाव को और भी बड़ा करता जाता है, और अंततः इतना बड़ा घाव हो जाता है कि उसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, और गला को काटने की नौबत आ जाती है, जीभ को काटने की नौबत आ जाती है, गाल को काटने की नौबत आ जाती है। और जो शराब पीते हैं, वो शराब हमारी आंतों में जाती है और आंतों को गलाती है। और जो गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनका धुआं हमारी फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में एक परत, जैसे पहले के ज़माने में दीपक रखते थे, मिट्टी के तेल का दीपक रखते थे, दीपक के पीछे, दीपक के ऊपर काला धुआं और जम जाता है, उसी प्रकार का काला धुआं बीड़ी, सिगरेट, गांजा का हमारे फेफड़ों में जम जाता है, और फेफड़ों में जम जाने के कारण फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। और इन सभी का पता हमको जब पता होता है, जब बचना नामुमकिन हो जाता है। जब बचना नामुमकिन हो जाता है तब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, सीने में दर्द होने शुरू हो जाता है, आंत में दर्द होना शुरू हो जाता है, गाल में दर्द होना शुरू हो जाता है, जीभ में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग एक कहते हैं कि आपने आने में बड़ी देर कर दी, आप इनको बच पाना मुमकिन है, पर इस शरीर को बचाने के लिए हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे पैसा जो भी लग जाए, आप एक बार इनको ठीक कर दीजिए। और इस शरीर को बचाने के चक्कर में, इस मर्ज को बाहर निकालने के चक्कर में हमारे पास जितनी पैसा होता है, जो जमा पूंजी होती है, सब नष्ट हो जाती है, सब लगा देते हैं। अंततः ना वो शरीर बचता है, ना पैसा बचता है। पैसा भी सब बर्बाद, जो हमारे खेत थे वो भी सब गहन रख के सब बर्बाद हो जाते हैं। पूंजी
सारी पूंजी खत्म हो जाती है और शरीर ही खत्म हो जाता है। तो ना शरीर बचता है और ना पैसा बचता है। देखिए जब सब खत्म हो जाता है, जैसे इस माचिस में पहले सिगरेट भी निकली थी, बीड़ी भी निकली थी, तीली भी निकली थी, आज इस माचिस में कुछ भी नहीं। जैसा आया था नंगा आया था और नंगा ही जा रहा है। जैसे पहले केवल सांसें लेकर आया था, पर आज उसकी सांसें भी नहीं है। अगर जो अच्छा कर्म किया होता तो अच्छे कर्म साथ में जाते। तो देखिए जो शराब पीता है वो शराब भर अकेले नहीं पीता है, वो शराब भी अकेले नहीं पीता है, वो अपनी माँ की खुशियों के पीता है और अपने पत्नी के सुकून के पीता है, अपने बच्चों के सपने पीता है और अपने पिता की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, ये सब एक ही घूंट में पी जाता है। वो कैसे पीता है? माँ की खुशी कैसे पीता है? जब उनका लड़का रात में आता है, दारू पी के आता है, तो वो खुश नहीं होगी। एक माँ का बेटा जब दारू पी के आता है वो कभी वो खुश नहीं होगी। और पत्नी का सुकून पीता है जब रात के आते हैं। अक्सर ही नशा करने वाले रात के ही आते हैं। जब आते हैं, अगर जो दरवाज़ा खोलने में लेट हो जाती है पत्नी से कि खाना देने में लेट कर देती है, तो वो मारने लगते हैं। खाना ऐसा बना है, वैसा बना है, दरवाजे इतने देर में खोली तो, और मारता है। तो पत्नी का सुकून पीता है दारू के साथ में। बच्चे के सपने पीता है। बच्चों ने जो सपने देखे हैं कि हमारे पापा हमको छोटी सी साइकिल ला के देंगे, हमारे पापा हमको स्कूटर ला के देंगे, मोटरसाइकिल ला के देंगे, हम पक्के घर में रहेंगे, पर पापा उनके सब दारू पीने में, शराब पीने में, नशा करने में, गुटखा खाने में, सिगरेट बीड़ी पीने में सारी पूंजी लगा देते हैं और बेटे के पास कुछ भी नहीं बचता है। और पिता की लाज, इज्जत, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा पीता है। वो कैसे पीता है? जहां भी जाता है बाप, तो वही लोग बोलते हैं कि देखो ये वही शराबी का बाप आ रहा है जिसको अभी लोगों ने शराब पीकर आया था और जम के उसको पीटा था। बस उसी का बाप आ रहा है। तो उनके बाप को भी अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं। बाप की भी इज्जत सम्मान नहीं रहती है। तो बच्चों एक साथ सभी अपने स्थान में खड़े हो जाओ और हम शपथ एक खाते हैं कि हम हमारे साथ में बोलिए हम आज से शपथ खाते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा या चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गांजा हो, शराब हो या अन्य प्रकार की नशीली सामग्रियों का उपयोग मैं नहीं करूंगा और मैं स्वस्थ जीवन जीते हुए अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा करते हुए प्राण त्यागूंगा। जय हिंद।